हेलो दोस्तों, आज आपने देखा है कि गो कलर्स की आईपीओ ने 91% के प्रीमियम के साथ आज अपनी लिस्टिंग की है। और मैंने अपनी वीडियो में 10-15 दिन पहले ही बता दिया था कि गो कलर्स का आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन मिलेंगे। डिस्पाइट ऑफ मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कितनी फॉल आ गई, वो सबको साइड पे रख के गो कलर्स के आईपीओ ने बहुत अच्छी लिस्टिंग दी आज और बहुत अच्छा प्रीमियम लोगों को आज मिला जिनको इसकी अलॉटमेंट आई थी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोवेक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन में और मैं आपका दोस्त गौनेक। दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करना चाहते हैं। दोस्तों, गो कलर्स की आईपीओ के पीछे अब जो है सेकंड आईपीओ आया है वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, और मुझे वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। बाकी फाइनल डिसीजन मैं कल दूंगा, उसको बाय करना है आपने, मतलब सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना कल बताऊंगा। अब मैं जिस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहा हूं उस आईपीओ का नाम है, क्या है नाम बताइए? टेगा इंडस्ट्रीज। दोस्तों, टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, टेगा इंडस्ट्रीज का काम माइनिंग इक्विपमेंट बिजनेस का है। मतलब जो माइनिंग होती है उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो माइनिंग के इक्विपमेंट्स को जानने से पहले हम माइनिंग को देखते हैं कि इंडिया में माइनिंग का क्या स्कोप है और क्या चल रहा है माइनिंग का। The mining industry in India is a major economic activity which contributes significantly to economy of India. The GDP contribution of mining industry varies from 2.2% to 2.5% only, but going by the GDP of the total industrial sector, it contributes around 10 to 11%. Even mining done on small scale contributes 6% to entire cost of mineral production. India mining industry provides job opportunity to around 7 lakh individuals. 7 लाख इंडिविजुअल माइनिंग से हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं जॉब की। तो ये बहुत एक मेजर सेक्टर हो गया जो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को। अब बात करेंगे रैंक की। इंडिया में अलग अलग चीजों की माइनिंग के क्या क्या रैंक्स हैं इंडिया में। In 2019 the country was the fourth largest world producer of iron ore, fourth largest worldwide producer of chromium, fifth largest producer of bauxite, fifth largest world producer of zinc, seventh largest producer of manganese in the world, seventh largest producer of lead in the world, seventh largest producer of sulfur in the world, 11th largest world producer of titanium, 18th largest world producer of phosphate, 16th largest world producer of gypsum, 5th largest world producer of graphite, 3rd largest world producer of salt. It was the 11th world's largest producer of uranium in 2018. अब सीधी बात करते हैं टेगा इंडस्ट्रीज की। टेगा इंडस्ट्रीज established in 1976. Tega Industries is a leading manufacturer and distributor of specialized, critical and recurring consumable products for global mineral beneficiation, mining and bulk solids handling industry. Globally, Tega Industries are the second largest producer of polymer-based mill liners based on revenues for the year 2020. दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है ये। The company product portfolio comprises more than 55 mineral processing and material handling products. The company has 6 manufacturing sites, including 3 in India, at Dahej in Gujarat, and at Samali and Kalyani in West Bengal, and 3 sites in major mining hubs of Chile, South Africa, Australia, with a total built-up area of 74255 square meters. In the last 3 fiscals, the company has presence in 5,13,498 installation sites over 70 countries. So बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रही है
कंपनी ये बहुत अच्छी कंपनी है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज रेवेन्यू 86.42% इन 2021 कम्स फ्रॉम ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब 86% जो सा इसका रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर से आ रहा है। द कंपनी हैज 18 ग्लोबल एंड 14 डोमेस्टिक सेल्स ऑफिसेज लोकेटेड close to its key customers and mining sites. Tega Industries are further extending their operations in major markets including North America, South America, Australia and South Africa. अब बात करेंगे टेगा इंडस्ट्रीज की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। One of the world largest producer of polymer based mill liners. Products catered to aftermarket spends providing recurring revenues. In-house research and development and manufacturing capabilities and a strong focus on quality control. Fourth, global customer base and strong global manufacturing and sales capabilities. Consistent market growth and operational efficiency. अब 6 पॉइंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम सपोर्टेड बाय अ लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। तो ये हो गई इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स की। मदन मोहन का, मंजू मोहन का, मनीष मोहन का, मेहुल मोहन का एंड निहल फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनी प्रमोटर्स। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इस इशू को लाने का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर are to achieve the benefits of listing in equity shares on stock exchange। तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होके ये उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं मार्केट का, अप्स एंड डाउन्स का। अब ये आईपीओ खुल कब रहा है? ये आईपीओ 1 दिसंबर यानी कि कल खुलने जा रहा है और ये क्लोज होगा 3 दिसंबर 2021 को। अलॉटमेंट की डेट है 8 दिसंबर 2021 की और जिसको अलॉटमेंट नहीं आएगी उसको रिफंड 9 दिसंबर 2021 को आ जाएगा और जिसको अलॉटमेंट आ जाएगी उसके डीमैट अकाउंट में 10 दिसंबर को शेयर्स आ जाएंगे। और फाइनल लिस्टिंग की बात करें तो 13 दिसंबर 2021 को ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा आईपीओ। दोस्तों इस शेयर की फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर है और जो प्राइस बैंड है वो 443 से लेके 453 रुपीस का है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी अलॉटमेंट आए तो कट ऑफ पे टिक करके 453 पे आप अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको अलॉटमेंट आएगी। मान के चलना। अब ये मार्केट लॉट 33 शेयर्स का है, मिनिमम आप 33 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर होगी। इशू का जो साइज है वो 619.23 करोड़ का है, 619.23 करोड़ का। और वो सारा का सारा ही ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं और फ्रेश इशू शून्य का है, बिल्कुल जीरो। फ्रेश इशू कुछ नहीं है, सारा ऑफर फॉर सेल है 619.23 करोड़ का। बात करें एप्लीकेशन की, मिनिमम आप एक लॉट लगा सकते हैं। एक लॉट में 33 शेयर है और एक लॉट के लिए 14,949 रुपीज आपके ब्लॉक होंगे। मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 429 शेयर्स होंगे, जिसके लिए आपके 1,94,337 रुपीज ब्लॉक होंगे। तेगा इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की होल्डिंग 85.17% है अभी, बट आईपीओ के बाद पोस्ट आईपीओ इसकी होल्डिंग रह जाएगी प्रमोटर्स की, वो 79.17% की रह जाएगी। तो तकरीबन 6% जो से है प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं थ्रू आईपीओ। दोस्तों तेगा इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रार लिंकन टाइम प्राइवेट लिमिटेड है और इसकी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। इसके बाद करेंगे टेगा इंडस्ट्रीज के रिव्यूज या रेटिंग्स की। तो एक्सिस कैपिटल ने इसको न्यूट्रल रेटिंग दी है, दिलीप दावड़ा ने इसे अप्लाई के लिए बोला है, रेलिगर ब्रोकिंग ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और टॉप शेयर ब्रोकर्स ने इसको अप्लाई के लिए बोला है। और बात करें फाइनली ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जिसके लिए रिटेलर्स भागते हैं और उसके बारे में बताऊं आपको तो 26 नवंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 180 रुपए प्रति शेयर का आ रहा था, 27 तारीख को 250 रुपए प्रति शेयर का हो गया, बढ़ गया। और 27 को बाद में मैंने देखा तो 320 रुपए का आ रहा है, 28 को 310 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा था। सब कुछ छोड़ के कि मार्केट गिर रही है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है, ये उल्टा चल रहा है।
29 तारीख को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 310 रुपए का था और आज 30 तारीख को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 312 रुपए प्रति शेयर का आ रहा है। और अगर ये शेयर यहाँ पे लिस्ट होता है तेगा इंडस्ट्रीज का इसी प्रीमियम पे, तो आपको 69% के पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे पहले ही दिन, लिस्टिंग के दिन। तो मैं इसे पहले ही दिन अप्लाई कर दूंगा। मेरी तरफ से इसको बाय की रेटिंग है। आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के मैं आपको नहीं बोल रहा कि मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा। मैंने इसका बिजनेस देखा है, बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा। क्योंकि अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है इंडियन मार्केट में, गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है माइनिंग सेक्टर में। सो मेरी इस IPO के अंदर अप्लाई के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप बहुत सेफ साइड लेना चाहते हैं तो आप फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस का और ग्रे मार्केट प्रीमियम का वेट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में अभी फॉल आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।